आज के प्रेरक पुष्प में आप सभी श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन है। सत्यकाम नाम का एक छोटा सा बालक, जिसके पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, ज्ञान की पिपासा से, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गौतम ऋषि के आश्रम में आया। बालक छोटा सा है, सुंदर है। गौतम ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे से बालक ने बताया, मेरा नाम सत्यकाम है। यहाँ किस अभिलाषा से आए हो? बोले, मेरी इच्छा है कि वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं और इसी अभिलाषा से गुरुवर आपके चरणों में आया हूं। एक बात बताओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बालक ने कहा कि जब मेरी माँ तरुणी थी, नव युवती थी, तो मेरे घर बहुत से अतिथि आया करते थे और मेरी माँ सेवा में लगी रहती थी। उसको इतना अवकाश नहीं मिला कि वह पिता से पूछ सके कि मेरा गोत्र क्या है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरी सहसवा अवस्था है। मैं ये तो नहीं जानता हूँ गुरुदेव कि मेरा गोत्र क्या है, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं माता ज्वाला का पुत्र हूँ। गौतम ऋषि ने कहा कि इतना सहज और सत्य एक ब्राह्मण ही बोल सकता है। यह तो निश्चित हो चुका कि तुम ब्राह्मण हो और अब दुनिया तुमको सत्यकाम ज्वाला के नाम से जानेगी और तुम निश्चित रूप से भविष्य में ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे। सत्यकाम ने कहा कि गुरुदेव, अब मेरी क्या सेवा होगी? सेवा के विषय में आप निवेदन करें। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं 400 गऊओं को देता हूं तुम्हें। दुबली पतली गाय थी, 400 गऊओं को दिया। कहा कि ले जाओ, जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब तुम वापस आना। जब तक 1000 नहीं हो वापस मत लौटना। तो सत्यकाम ने अपने गुरु के वचनों में विश्वास करते हुए उन गऊओं को साथ में ले लिया और चल पड़े जंगल की ओर। जिस जंगल में चारा पानी की विशेष व्यवस्था थी, बहुत दूर जाकर के उस जंगल में रहने लगे और सेवा करने लगे, गौ की सेवा करने लगे। कुछ ही वर्षों में गऊओं की संख्या 1000 पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो एक वृषभ मनुष्य की भाषा में बोलते हुए सत्यकाम के पास आ गया और बोला, सत्यकाम, हमारी संख्या 1000 पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना चाहता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के प्रथम पाद का उपदेश मैं तुमको करूंगा। जो एक पाद ब्रह्म ज्ञान का है, प्रकाशवान, इसका उपदेश मैं करता हूँ। बोले, द्वितीय पाद का उपदेश तुमको अग्निदेव करेंगे। अब तुम अपने गुरु जी के यहाँ चले जाओ आश्रम में। सत्यकाम गऊओं को हाँकता हुआ चल पड़ा। दूसरे दिन संध्या में जो पड़ाव पड़ा, तो जलाशय के निकट पड़ाव पड़ा, तो वहां अग्निदेव ने उपदेश किया द्वितीय पाद का। द्वितीय पाद में अनंतवान का उपदेश किया, द्वितीय पाद का। फिर चले तो तीसरे दिन शाम में जहां रुके, वहां एक हंस ने इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। तृतीय पाद का, जो ज्योतिषमान नाम से जाना जाता है, तृतीय पाद का उपदेश हंस से प्राप्त हुआ। अब जैसे जैसे विद्या प्राप्त होती गई, इनके मुखमंडल का चमक बढ़ता चला गया। मुखमंडल से एक आभा निकलती थी और अब गुरुदेव के आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव, अब गऊओं की संख्या 1000 हो गई है। आपके आदेश का मैंने पालन किया है। आप हमें अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। आप जैसे आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या ही श्रेष्ठ होती है। गौतम ऋषि ने कहा, तेरा चेहरा बता रहा है, तेरा मुखमंडल की आभा यह निर्दिष्ट कर रही है कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त के समान दिखते हो। तब सत्यकाम जावाल ने कहा, गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं जब 1000 की संख्या पूरी हुई तो वृषभ ने मुझे एक पाद, प्रथम पाद का ज्ञान दिया। जब रास्ते में आ रहा था तो अग्निदेव ने मुझे द्वितीय पाद का ज्ञान दिया और आगे बढ़ा तो हंस ने मुझे तृतीय पाद का ज्ञान दिया है।
लेकिन आप जैसे गुरुदेव से प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, आप मुझे उपदेश कीजिए। और चरणों में प्रणाम किया। तो गौतम ऋषि ने उठाकर उस बालक को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अब तुमको जानने लायक कुछ नहीं रहा है, मैंने सब कुछ तुम जान चुके हो। तो इस तरह देवताओं ने कृपा करके इनको ज्ञान दिया था। वृषभ के रूप में वायुदेव आए थे, अग्नि के रूप में स्वयं अग्निदेव थे, और हंस के रूप में भगवान सूर्य ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। तो यदि हमारी निष्ठा सच्ची हो, गुरु के प्रति निष्ठा सच्ची हो, तो ब्रह्म की जिज्ञासा भी शांत हो जाती है, कोई भी ज्ञान जीव को प्राप्त हो जाता है और जीव कृतार्थ हो जाता है। सीताराम जय।